दिल्ली के बहुत नजदीक इसकी जगह यहाँ पर बताई जा रही है। गुरुवारा हरियाणा की जगह है, 4 किलोमीटर है गुरुवारा से जगह जो एपिसेंटर इस भूकंप का बताया जा रहा है, और ये बहुत नजदीक है दिल्ली से। तो आप देखिए इस मैप के जरिए कहां पर ये जो भूकंप का केंद्र है वो यहां पर देखा जा सकता है, और ये महसूस किया गया। इसलिए पूरे दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में खासतौर पर लोगों ने इसको ज्यादा महसूस किया। 9:04 के आसपास ये भूकंप आया और 4.1 तीव्रता का ये भूकंप था। मनोज्ञा, 4.1 तीव्रता बहुत ज्यादा तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन खतरा जरूर है। खतरा बहुत है। अश्विन हमारे पास मतलब ये नहीं होता है कि इसकी तीव्रता कम है। 4.1 का मतलब ये भी होता है कि इसकी तीव्रता किन इलाकों में कितनी ज्यादा हो सकती है। अगर ये खेती बाड़ी का इलाका है तो यहाँ असर कम होगा, लेकिन इन इलाकों में क्योंकि मल्टीप्लेक्स और बहुत ऊंची ऊंची इमारतें कई गुना ज्यादा हैं, तो ऐसे में 4.1 का असर भी अगर 40 तल तक जाएगा तो आप कल्पना कीजिए उसका असर कितना ज्यादा होगा। जी मनोज्ञा, आपके पास हम लौटेंगे। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, बताइए आप इस वक्त कहाँ पर हैं, और दिल्ली में जो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसका असर कहाँ कहाँ देखने को मिला? देखिए, अगर बात करें पूरे मयूर विहार से लेकर अक्षरधाम को पूरा जो इलाका है उस एरिया में भी सुबह सुबह जब ये झटके 9:04 पे महसूस किए गए, अचानक कुछ लोग जो रोड पे खड़े थे वो अचानक से जो दुकानों पे थे तो जमीन हिलने लगे, तो उनको लगा कि क्या हुआ। ये 2-3 सेकंड के लिए बहुत तेज था, तो किसी को समझ में नहीं आया। उससे पहले लोगों को अर्थक्वेक समझ में आता तब तक वो खत्म हो चुका था। यानी 2 से 3 सेकंड का था, जब बाद में पता चला कि वो 4.1 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो हरियाणा से ही मेन का जो सेंटर है वहां से हुआ, और दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये पूरे इलाके में उसको महसूस किया गया है। इससे पहले भी अर्थक्वेक की जो घटनाएं दिल्ली में हुई है वो भी हुई है, पहले भी हुई है। तो देखा जाए तो हाल के दिनों में एक बड़ी घटना है, और ये बड़ा अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है। जिस तरीके से 2-3 सेकंड के लिए ही था लेकिन बहुत तीव्र था, तो सभी को महसूस हुआ था कि कोई अर्थक्वेक हुआ है, और एक तरीके से भूकंप सभी लोगों ने यहाँ महसूस किया है। और ये लगातार बढ़ता जा रहा। पिछले हमने फरवरी में भी देखा था कि उस समय भी अर्थक्वेक आया था, उस समय अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ज्यादा था और वो कम से कम 4-5 सेकंड के लिए था। आज का मैग्नीट्यूड भी कम है लेकिन सेकंड भी कम था, लेकिन तीव्रता बहुत थी। इसकी वजह से 2 मिनट में 2 सेकंड के अंदर ही जो अर्थक्वेक था उसमें सभी को पता चला कि अर्थक्वेक आया, खासकर जिस पूरे इलाके में, दिल्ली के इलाके में बात जी। तो 9:04 पे दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, और इसका केंद्र हरियाणा बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इसकी तीव्रता जो थी वो 4.1 रिक्टर स्केल पर मानी गई। साथ ही आपको और अदिति, हम ये बता रहे थे कि कहां पर इसका केंद्र था। ये आप देखिए इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं, वो दिल्ली है और ये बराबर में रोहतक और गुरुग्राम, और उसके बीच में ये जगह है गुरुवारा हरियाणा का, जहां से 4 किलोमीटर दूर ये इसका जो केंद्र है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये 4.1 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था। इसकी तीव्रता 4.1 थी, और ये महसूस किया गया सब जगह पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, और लोगों ने महसूस किया, हमने भी अदिति स्टूडियो में महसूस किया, और तब ये एहसास हुआ आपको कि एक भूकंप आ रहा है यहाँ पर। और फरीदाबाद, गुरुग्राम, जिंद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन, 4.1 तीव्रता को कैसे यहाँ पर मापें, लोगों के लिए जरा आप यहाँ पर बता दीजिए कि खतरनाक श्रेणी में आता है या कैसे इस भूकंप को जो है देखा जाता है? देखिए, खतरनाक श्रेणी में इसको नहीं माना जाता, क्योंकि इससे भी जो तीव्रता है वो 7.88 तीव्रता का भी भूकंप नेपाल, भूटान में जब आई थी तीव्रता तब देखी गई थी। तो खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में इतना तेजी से अगर तीव्रता से भूकंप आता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, एरिया में लोग बहुत ज्यादा हैं, तो घनत्व ज्यादा होने की वजह से अगर कुछ भी ऐसी घटना होती है जो भूकंप की वजह से अगर कोई बिल्डिंग डिमोलिशन होती है, तो यहाँ पर उसका जो स्कोप है लोगों के डेथ का या लोगों के इंसिडेंट का, घायल होने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी, समय बहुत कम था। अश्विनी, आपने ये भी बताया कि फरवरी में भी भूकंप आया था और उसका मैग्नीट्यूड भी जो था वो 4 मापा गया था रिक्टर स्केल पे, और आज भी जो भूकंप आया है उसका भी रिक्टर स्केल पे 4.1 जो है मैग्नीट्यूड माना गया है। तो जरा ये बताइए कि क्या दिल्ली की बिल्डिंग्स भूकंप रोधी हैं? और वैज्ञानिक तो कहते हैं कि दिल्ली में अभी तक तो ज्यादा रिक्टर स्केल पर नहीं मापा गया मैग्नीट्यूड, लेकिन आने वाले समय में जरूर ऐसा हो सकता है कि इसकी तीव्रता बढ़े। देखिए, पूरे देश में ही अगर आप बात करें, जो भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो नए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, उनको इन सब मापदंडों के आधार पर बनाया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो भूकंप के झटके थे वो अब कहा जाता था पहले कि जो मोस्टली
हिमालय के एरियाज हैं वहां से ये शुरू होता था, लेकिन अब उसका जो आप देखें असर आपको दिल्ली में भी दिखाई देता है। दिल्ली में भी आपको झटके महसूस होते हैं, हरियाणा में महसूस होते हैं, जबकि हिमालय से बहुत दूर जी। तो जो ये भूकंप के झटके थे पहले जो मोस्टली एक डेंस एरिया था, उनका एरिया पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया था जहाँ पे ज्यादातर ये भूकंप झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कहा जाए तो उनका एरिया लगातार बढ़ रहा है। यानी कि धीरे धीरे जो हमारा जिस तरीके से विकास भी कर रहे हैं, विकास करने के कारण भी जो जमीन का जो नेचर है वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। बिल्कुल अश्विन, और ये जो हम तस्वीर यहाँ पर मैप पे भी दिखा रहे हैं, दिल्ली के बहुत नजदीक का ये इसका केंद्र यहाँ पर बताया जा रहा है। दिल्ली में महसूस किए गए, एनसीआर में बताया जा रहा है, और कहीं भी लोगों ने ऐसा महसूस किया कि जमीन हिली? देखिए, हाँ, हरियाणा का फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है, दिल्ली भी है, हालांकि नोएडा में भी महसूस किया गया, लेकिन कुछ लोग हो सकता है नोएडा महसूस ना हुआ हो, क्योंकि जो सेंटर था वो हरियाणा से, तो हरियाणा के पास दिल्ली पहले आता है, इसलिए दिल्ली में अधिकतर लोगों को ये महसूस जरूर हुआ। 2-3 सेकंड का हो सकता है जो गाड़ी चला है उसको ना पता चला, लेकिन अगर कोई बैठा होगा और उसको पता चला होगा तो निश्चित तौर पे, क्योंकि तीव्रता बहुत ज्यादा थी, जैसा मैंने बताया, कुछ लोग जो बाहर सड़क पे थे उनको भी महसूस हुआ कि कुछ हुआ है। कुछ लोग गाड़ी के अंदर थे, वो तुरंत गाड़ी के बाहर निकल आए, क्योंकि जब से लोगों को बताया गया कि जब भी भूकंप आए आपको कैसे बचना है, तो कहीं ना कहीं जब जमीन हिलती है, अगर किसी को लगता है कि अननेचुरली जमीन हिल रही है, कुछ हुआ है, तो तुरंत आदमी डर जाता है और डर के बाहर तुरंत गाड़ी से आ जाता। तो जो रोड पे सड़क पे लोग थे वो लोग भी तुरंत बाहर आ गए। मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन तीव्रता ज्यादा थी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 सेकंड में ही अगर आपको पता चल जाए कि भूकंप आ रहा है। जी बिल्कुल अश्विन, एक और ये अपडेट यहाँ पर दे देते हैं। आपने तीव्रता की बात की, हम 4.1 इसकी तीव्रता यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन झज्जर में ये 4.8 इसकी तीव्रता रही है, तो वहां पर ज्यादा तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए अश्विन, और ये इस वजह से भी क्योंकि केंद्र वहां से बहुत नजदीक था। जी हाँ, देखिए, जहाँ केंद्र होता है, केंद्र के एरिया में जो होता है वो वहां पे ज्यादा तीव्रता होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसकी तीव्रता थोड़ी सी कम होती जाती है। इस वजह से आप दिल्ली के इलाकों में आप बात करेंगे 4.1 है, लेकिन आगे थोड़ा सा हरियाणा की तरफ जाएंगे तो वहां पे 5 पॉइंट की तरफ भी बढ़ जाएगा, कहीं कहीं 5.8 भी हुआ है। वो डिपेंड करता है कि कितना एपिक सेंटर से पास में आपका एरिया है। अभी दिल्ली, क्योंकि जो गुड़गांव है जहाँ पे एपिक सेंटर था हरियाणा का, उससे लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ पर 4.1 रिएक्टर पे मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक महसूस किया गया, लेकिन पास के जो जिले हैं वहां पर ज्यादा उसको। और ये एक और अपडेट आपको देते हैं, करीब 10 सेकंड तक ये महसूस किए गए हैं झटके अदिति, ये अब जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये आप देखिए, एक बड़ा अपडेट है यहाँ पर, 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। सुबह 9:04 का वो वक्त जब जमीन हिली और लोगों ने भूकंप यहाँ पर महसूस किया गया। ये इसका केंद्र दिल्ली से बहुत नजदीक गुरुग्राम के पास में गुरुवारा जगह है हरियाणा की, जहां पर इसका केंद्र रहा, एपिसेंटर रहा, और उसके बाद जब ये भूकंप आया तो 4.1 तीव्रता लोगों ने महसूस की दिल्ली के आसपास, नोएडा में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, और ये बताया जा रहा है कि कई जगह पर जो उस केंद्र के आसपास की जगह है वहां पर ज्यादा भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और 10 सेकंड अभी भी काफी होते हैं 10 सेकंड भूकंप के लिए।